बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। किसका? शंकु का। सबसे पहली जो प्रश्नावली है वो शंकु पर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है और कितना होता है ये मैं कल बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो क्या कह रहा है प्रश्न देखिए, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको, टोटल सरफेस एरिया, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो क्या मतलब हुआ इसका? देखिए ये मेरा शंकु है, इसमें कुछ चीजें दी है आपको। देखिए आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको क्या दिया है? तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और आधार का व्यास दे रखा है। तो तिर्यक ऊंचाई का मतलब यह वाली ऊंचाई होती है। ठीक है, स्मॉल एल से दिखाते हैं। यह आपको दिया हुआ है 21 मीटर। ठीक, और आधार का व्यास, व्यास किसको बोलते हैं? कल बताया था मैंने। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना। मतलब ये त्रिज्या है इसकी, देखिए ये वृत्ताकार है ना, ये इसकी त्रिज्या है। तो व्यास क्या कहलाएगा? यहां से लेके यहां तक पूरा, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। यदि आप व्यास आपको दे रखा है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? व्यास का आधा कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहां पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है प्रश्न में, हल दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई इसको कि हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल एल से, बराबर 21 मीटर। उसके बाद क्या दिया है? शंकु के आधार का व्यास, आधार लिखा हुआ क्योंकि आधार कैसा है? वृत्ताकार है। आधार का व्यास बराबर दिया है 24 मीटर। तो इसलिए हम क्या निकालेंगे? शंकु के आधार की त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास में 2 का भाग दे देंगे, यानी कि आधा कर देंगे। आधा करने का मतलब होता है 2 से भाग देना। तो ये कितना हो जाएगा? 24/2 मीटर बराबर 12 मीटर। 24 का आधा 12 हुआ। अब इसका हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर मुझे h की जरूरत है ही नहीं। h की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे हम। इसलिए शंकु का, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर एल धन पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये वाला, ठीक है, जहां ये रंग लगाया हुआ है ये ऊपर वाला, और नीचे वृत्ताकार वाला, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? पाई का मान 22/7। यदि कुछ नहीं लिखा है तो 22/7 लिखेंगे। आर का मान देखो कितना है? 12 गुणा एल 21। ठीक है, धन पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा आर का वर्ग 12 का वर्ग। इतना क्या होगा बच्चों? इकाई क्या होगी? क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग इकाई होती है। क्या होती है? वर्ग इकाई। यदि मीटर में है तो वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर बोलते हैं उसको। ठीक है, समझ आ गई नहीं आई बात? अब चाहे तो आप यहां पर कॉमन लेके भी कर सकते हैं, ठीक है, या सीधे भी कर सकते हैं। अब ये चीज हल करना आना चाहिए हर किसी को। यहां पर देखिए हर में 7 है। मैं देखूंगा कि 7 से कोई कटता तो नहीं है ऊपर अंश में।
तो कौन कट रहा है? 21 कट रहा है। तो 7 कम 7, 7 3 21। ठीक है, अब यहां नहीं कट रहा है, देखो ये यहां कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो असल में जब ऐसी स्थिति होती है तो हमें क्या करना चाहिए फिर? अगर कट नहीं रहा है ना तो इसको एक दूसरे तरीके से भी किया जाता है। चलो ऐसे ही करते हैं इसको पहले, ठीक है। तो यह हो जाएगा 22 को 12 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26। पहले इन दोनों को गुणा कर लो, फिर इसको 3 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। धन 22/7 गुणा 12 का वर्ग कितना होता है? 144। इतना, ये अलग चीज है, हाँ ये एक अलग था, इतना मीटर स्क्वायर। अब इसको ऐड करेंगे, इसको गुणा करेंगे अब, ठीक है। 3 चौको 12 का 2 हासिल 1, 6 3 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। धन इसको 22 से गुणा करेंगे 144 को, 144 गुणा 22, तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, तो 8 8 2। दूसरी बार भी इतना आएगा, 8 8 8 16 का 6 हासिल 1, 8 और तो 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3168 आ गया है। 3168/60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर क्या करना चाहिए? इससे इसको भाग दे देना चाहिए। अब वो जो भाग आएगा बच्चों किस में आएगा? दशमलव में आएगा। 7 का भागा मैं 3 1 6 8 में दूंगा, तो देखिए कितनी बार दशमलव के 1 या 2 स्थानों तक निकाल लो बस, ठीक है। तो 7 को 28। देखो हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग कर रहे हैं या वर्ग कर रहे हैं। तो इसी में आप लोग गलती करते हैं, तो समझ लो इस चीज को, बाकी कुछ कठिन नहीं होता है। 11 में से 8 घटाएंगे 3, अब उतरेगा 6, 7 पंचे 35 घटाएंगे 1, अब क्या उतरेगा 8, 7 दूनी 14 घटाएंगे 18 में से 14, तो क्या बचेगा 4। अब लगा देंगे दशमलव, दशमलव लगाने के बाद यहां में क्या लगा सकता हूं? 0। फिर कितनी बार जा रहा है? 5 बार। 7 पंचे 35 घटाएंगे 5, फिर 0 लगाएंगे, 7 7 49। समझ रहे हो बात? तो ये कितना आया? 452.57। यह हुआ 792 धन 452.57, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो दशमलव के बाद वाला संख्या दशमलव के बाद ही रहेगी, ठीक है। जोड़ने का तरीका क्या होगा? 5 7 है ना, तो 5 7 तो ऐसे ही रहेगा दशमलव के बाद, क्योंकि यहां दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है, तो दशमलव के बाद क्या लगाएंगे? 0 0 लगाएंगे, ठीक है। कैसे जोड़ते हैं इसको देख लो पहले। ये क्या है? 7 9 2, इसमें दशमलव कहाँ है? इकाई के आगे होता है हमेशा, दशमलव 0 0 ऐसे लिखेंगे। और ये क्या है? 4 5 2 दशमलव 5 7। तो देखो जोड़ेंगे, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 ही आएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही आएगा। ये बात आ गई समझ में? 2 में 2 जोड़ा 4, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 का 4 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12, 1244.57। इतना क्या बराबर जब आप करेंगे, ये 7 है, तो ये कितना आएगा? 1244.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी को कई बार कैसे कर देते हैं बच्चों? देखिए, जब हमको पता है यहां पर कट नहीं रहा है ना, तो पाई का मान 22/7 में लिख करके पाई रहने देते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं जरा सा यहां पर कर रहा हूं मैं इस सवाल को। एक तरीका इसका ये भी है कि पाई का मान कितना आया मेरा? पाई का मान पाई रखना है, ठीक है। 12 गुणा
21 था ना, इसको गुणा कर दिया। 12 कम 12 का 2 हासिल, 1 काटा नहीं ना इसको, 22/7 को ऐसे ही रहने दिया मैंने। तो ये 12 गुणा 21 बचा ना यहाँ पर सिर्फ, तो 12 कम 12 का 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25, तो पाई गुणा 252 हो गया है। ठीक है, यहां पर भी पाई को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, और 12 का वर्ग कर दो, पाई ये 22/7 है ना, पाई का मान है। 12 का वर्ग कितना हुआ 144। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये कितना हो गया, इसको आगे लिख देते हैं, 252 पाई धन 144 पाई। ये सबसे आसान होता है, देखो बस जोड़ दो, पाई की जगह पर पाई रहेगा, पीछे से 252 में 144 जोड़ दो, 4 और 2 6, 5 4 है 9, 2 और 1 3, 396 पाई मीटर स्क्वायर। देखो इसमें भी आंसर लिख सकते हैं। देखो यहाँ इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको, हमने उत्तरी किस में लिख दिया। क्यों लिखा क्यों लिखा, क्योंकि ये कट नहीं रहा था ना यहाँ पर, समझ रहे हो बात। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। देखो पूरा हमने यहाँ पर पूरा हिसाब लगा दिया। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आगे से आंसर किस में लिखा है, पाई में लिखा है।